हरे कृष्णा। हेमंत ऋतु के आरंभ होते ही कुंवारी गोपियों ने 1 महीने तक चलने वाले कात्यायनी व्रत का पालन किया। इस दौरान वे केवल उबली हुई खिचड़ी खाती, सूर्योदय होते ही यमुना तट पर पहुंच जाती और स्नान आदि से निर्वृत्त होकर बालू से बनाई गई दुर्गा देवी की मूर्ति की पूजा करती। इस पूजा में वे उन्हें चंदन का लेप, दीपक, फल, तांबूल, नवांकुरित पत्तियां, फूलों की मालाएं और धूप आदि चढ़ाती। पूजा करते समय प्रत्येक गोपी कात्यायनी देवी से प्रार्थना करती, हे कात्यायनी देवी, आप भगवान की शक्ति हैं। आप समस्त योग शक्तियों को धारण करने वाली तथा इस सृष्टि का नियंत्रण करती हैं। मैं नंद महाराज के पुत्र को पति के रूप में चुनना चाहती हूँ। मेरी प्रार्थना पूरी कीजिए। मैं आपको प्रणाम करती हूँ। आचार्यों के अनुसार ये दुर्गा देवी भगवान की महामाया शक्ति नहीं वरन योग माया शक्ति हैं। परंतु यदि मान भी लिया जाए कि गोपियों ने महामाया दुर्गा शक्ति की पूजा की थी, फिर भी उसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि उनका एकमात्र उद्देश्य श्री कृष्ण को अपने पति रूप में प्राप्त करना था। गोपियाँ श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए जो साधना कर रही थी, उसमें एक त्रुटि थी। वे शास्त्र मर्यादा का उल्लंघन करके यमुना जी में निर्वस्त्र स्नान करती थी। गोपियाँ आकंठ जल में डूबी थी। वे जल में सर्वद्रष्टा भगवान श्री कृष्ण से मानो अपने को गुप्त समझ रही थी। वे इस बात को भूल गई थी कि श्री कृष्ण जल में ही नहीं अपितु जल स्वरूप भी है। गोपियों के इसी संस्कार को दूर करने के लिए श्री कृष्ण लगे गोपियों से परिहास करने। श्री कृष्ण ने व्रज कुमारिकाओं से कहा, तुमने व्रत धारण करके जो वस्त्रहीन होकर जल में स्नान किया है, इससे जल के अधिष्ठात्र देवता वरुण तथा यमुना जी का अपमान हुआ है। इसीलिए हाथ जोड़कर नतमस्तक होकर इनसे क्षमा मांगो। यदि तुम मेरी बात मानने को तैयार हो तो यहाँ आकर अपने अपने वस्त्र ले लो। जल में निवस्त्र स्नान से व्रत खंडित होने की बात सुनकर गोपियां व्याकुल हो गई। उन्होंने समस्त कर्मों के साक्षी सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से अपराध क्षमा करने की प्रार्थना की। श्री कृष्ण अपने भक्तों की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। वे स्वयं गोपियों को वस्त्र देते हैं। भगवान के सम्मुख जाने में, पूर्ण समर्पण में जो वस्त्र पहले बाधक थे, वे ही भगवान के प्रेम, स्पर्श और वरदान से प्रसाद बन गए। भगवान ने अपने हाथ से उन वस्त्रों को उठाया था, इसीलिए उनके स्पर्श से वे वस्त्र भी कृष्णमय हो गए। श्री कृष्ण ने गोपियों से कहा, हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो। तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे मालूम है, इसीलिए तुम अपने घरों को लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो। मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुम लोगों ने ये व्रत रखा था और कात्यायनी देवी की पूजा की थी, तुम्हारा वो मनोरथ आगामी शरद ऋतु की रात्रि में फलीभूत होगा। भगवान की माया शक्ति से संघर्ष कर रहे बद्ध जीवों पर अपनी कृपा और दया प्रदान करने के लिए भगवान श्री कृष्ण सदैव बहुत उत्सुक रहते हैं। यदि बद्ध आत्मा भगवान श्री कृष्ण के कमल चरणों में समर्पण कर उनकी अहेतु की दया प्राप्त कर लेती है, तो उनके जीवन की स्थिति बदल जाती है और जीव कृष्ण चेतना में आनंद और ज्ञान का अपना वास्तविक जीवन शुरू कर सकता है। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।